नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आपका अपना टीम लीडर डिजिटल भारत S.com से। मित्रों, आज सभी लोग परेशान हैं खर्चे से। आज किसी को भी देख लीजिए, सबके जुबान पर एक ही चीज़ मिलेगा आपको, खर्चा खर्चा और खर्चा। खर्चे से आज सभी लोग परेशान हैं। सबका खर्चा एक सर दर्द बन चुका है। वहीं पर सर दर्द की दवाई मोबाइल पे लेकर आया है खर्चे पर इनकम का जरिया। देखिए, हमेशा एक नई चुनौती आई है और उस चुनौती के बाद रिसाइकिल हुई और एक नया समाधान आया। आप शुरू से ले लीजिए किसी भी चीज़ में। पहले हमारे यहाँ खेत की सिंचाई डीजल से हुआ करता था। आज डीजल का कहीं नामो निशान नहीं है। हर जगह समरसेबुल मोटर लगे हुए हैं। किसानों के लिए आज इतनी अच्छी सुविधा और हो गई है, पाइपलाइन बिछाई दी गई है जहां पर ऑटोमेटिक पिचकारी सी लगी रहती है और पूरे खेत को सिंचाई करती रहती है। सोचिए, ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं। एक खुशी की बात है क्योंकि हम ही सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, पहले हम लोग दीपक के तले रहते थे। एक लालटेन हुआ करता था जहां हम सभी परिवार उसी लालटेन की रोशनी में अपनी रात, अपने सायंकाल बिताते थे, पढ़ाई करते थे और जो भी शाम का, रात का कार्यक्रम उजालों में हुआ करता था तो वो लालटेन ही एक जरिया था, जो रोशनी का एक जरिया था। लेकिन आज वहीं पर लालटेन साइड हो गई, यह कहले ख़त्म हो गई है और आ गया है शानदार LED बल्ब। बिजली हर जगह पर बिजली ही बिजली है। अगर कभी कदाल बिजली चली जाती है तो इतनी शानदार सौर ऊर्जा, सौर प्लेट और उसके बाद में कई इमरजेंसी लाइट, टॉर्च जैसी नई नई तकनीक सुविधा हमें उपलब्ध की गई है। ज़रा सोचो, जब हमारे पास में चुनौतियां थी उस समय, आज हम कह रहे हैं कितना अच्छा हुआ हमारे पास बिजली आ गई। जिस समय बिजली नहीं थी और अचानक बिजली आई तो मित्रों, आसानी से लोग उसे स्वीकार नहीं किया। उसमें काफ़ी चैलेंज बिजली सप्लायर को करना पड़ा। उनको काफ़ी चैलेंज अपने आप को लेना पड़ा हमारे पास बिजली को पहुंचाने के लिए, जबकि बिजली की ज़रूरत आज हमें ही सबसे ज़्यादा है। कभी अगर लाइट चली गई ना तो अपने अपने टोका को सभी लोग हिलाने लगते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं भाई, मेरा टोका में जंग लग गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कदाल होता भी है कि जंग लग जाता है, कार्बन लग जाती है तो हमारे घर में लाइन प्रवेश नहीं करती। लेकिन ज़रा सोचो, आज उसकी कीमत कितनी है कि हम तुरंत टोका हिलाना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है। लेकिन जिस टाइम नहीं लाइट था तो हमारे पास में अगर किसी ने बताया कि ये लाइन की सुविधा है, आप सभी के घर तक पहुंच जाएगी, तो काफ़ी सारे मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों ने बहाना किया, नहीं, इससे लोग मर जाते हैं, इससे मरने का बीमारी आ जाएगा। हम लोग मरना नहीं चाहते भाई, इसे दूर रखो। हम अपने माथे पर एक मन का 20 किलो का, 50 किलो का साइकिल पर दूर खड़ी जाते थे गेहूं पिसवाने के लिए, चावल को कुटवाने के लिए। ज़रा सोचो, इतना चैलेंज फेस करने के बाद भी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया आसानी से कि भाई लाइन दे दो। लेकिन आज लाइन चली जाती है तो पता चलता है कि नहीं भाई, जितना जल्दी लाइन दे दो, क्योंकि हम लोग इसको समझ गए हैं। इसी तरीके से और भी ऐसे कई नई तकनीकें हैं। जैसे आज कैश को लेकर, एक समय कितना हर जगह पर कैश ही कैश था, जहाँ जाओ वहाँ कैश से समाधान होगा। बैंक में जाओ तो लंबी कतारें लगी हुई थी, दिन भर 500 रुपये की ज़रूरत हो तो दिन भर लग जाता। ज़रा सोचो कितना बड़ा मुश्किल था। शुक्रगुजार है भारत सरकार को
और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने वाले को जो पहले अपना कदम रखा। हमें पता नहीं कि वो पहले कौन आया, लेकिन जिन्होंने भी आया, ऐसा कदम रखे, जिन्होंने ऐसा सोच बनाया, उनको बार बार शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज उनकी मेहरबानी से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। उनको काफ़ी चैलेंज लगा हम तक पहुंचने में, ये हम सबों ने फेस किया, लेकिन इसे हम स्वीकार आसानी से नहीं किए। आज हमें कितना अच्छा लगता है, झट से किसी को पेमेंट भेज देते हैं, बैंक की लंबी कतारें लगानी नहीं पड़ती है, और तो और कहीं आने जाने के लिए कैश का बोझ भी ढोना नहीं पड़ता है। नहीं तो हमेशा डर बंधी सी रहती थी, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि पैसा भी एक खतरे का जंजाल सा होता है। अगर आपके पास में ढेर सारे पैसे हैं, किसी की नज़र लगी, तो कई ऐसे चुनौती आ सकते हैं जिसमें जान भी जा सकता है। आज उनका शुक्रगुजार हम ना चाहते हुए करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। उन्होंने पहले आया फ़ोनपे, गूगल पे और भी कितनी सारी कंपनियां, उन्होंने मुझे सर्विस दी और उन्होंने मुझे सिखाया डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल तरीके से पैसे लेने देने के लिए। खैर, उन्होंने सुविधा दी, बहुत अच्छा। सुविधा के बदले में हर किसी के साथ में एक बेनिफिट का जरिया होता है जिससे सभी लोग लेते हैं। उन्होंने भी किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, फिर आगे चला तो सुविधा के साथ में हमारे पास में एक नई चीज़ें उभर कर आई है जिसका नाम है मोबाइल पे। इन्होंने एक नई चैलेंज के साथ में आगे कदम रखा। पेमेंट गेटवे तो हमारे पास पहले से है, जिसे हम कर रहे हैं, सेम उसी को हमें करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में मोबाइल पे आई है और बता रही है कि इसे आप पेमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। जब पैसे कमाने की बारी आई तब भी लोगों को चैलेंज है, और ये चैलेंज कोई नया नहीं है मित्रों, इसलिए बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि इससे भी पहले हमने कई चैलेंज को फेस किया। आज मेरी उम्र 33 साल की हो गई है। 33 साल की होशो हवास में कम से कम इतना तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, जिसे मैं बता सकूँ कि मैंने ऐसे ऐसे चैलेंज को फेस किया, अपने लोगों को देखा। आज अभी भी देखिए, अभी होली है, होली से कई मेरे भाई बंधु, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते नाते परदेश से बिहार आ रहे हैं। ज़रा उनकी हालत तो देखिए। ट्रेनों में अगर किन्हीं के पास में कोई पिक्चर्स या वीडियो हो तो देख लीजिए, कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने घर परिवार से मिलने के लिए आते हैं, फिर उसी मुश्किल को तय करके वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर भी आराम से सोते नहीं हैं। 24 घंटा में मित्रों 20 घंटा काम करते हैं, अपने लाइफ को चलाने के लिए हमेशा बिजी रहते हैं। सोचिए, इसी बिजी लाइफ को कम करने के लिए एक साधारण लाई है मोबाइल पे एडवाइज़र का, जिसे आप बनकर एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मोबाइल पे एडवाइज़र कैसे बन सकते हैं जानने के लिए digitalbharat.com पर विजिट करें और मोबाइल पे एडवाइज़र बनकर आप महीने का 20,000, 50,000 या लाख तक कमा सकते हैं। वो आप अपनी कला और हुनर और ज्ञान के माध्यम से। अब तक के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें digitalbharat.com पर। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।